सॉरी 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 व्योम जी, वो मैं मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, अगर 2 मिनट पहले इसी कमरे में आई होती तो युग यहीं था। अगर उसको ऐसे लिपटी होती तो उसे अच्छा नहीं लगता। बट आई एम फाइन। सच कहूं तो मुझे तन्वी पसंद आई थी, मगर तुम में नमक उससे कुछ ज्यादा है। व्योम जी, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। मौका अगर अच्छा हो ना तो कुछ गलत नहीं होता। दिन में भी पी है क्या तुमने? क्या कसम, नहीं पी। अगर पी नहीं है तो होश कहाँ है तुम्हारे व्योम? क्या करने वाले थे तुम? आपका ही काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। चाहिए ना वारिस? वो 30 से पार वाली से तो नहीं मिला, इसमें क्या बुराई है? भको मत। इस चालाक लोमड़ी को हम अपनी बहू के रूप में कभी नहीं देख सकते। हम परी को सिर्फ इसलिए इस घर में लाए हैं कि वो युग और तन्वी को एक दूसरे से अलग करे। बहुत सोच समझ के हमने ये शतरंज की बिसात बिछाई है। तुम भगवान के लिए इसे बिगाड़ मत देना। कैसे बात करूं इससे? रस्म तो आज पूरी करनी ही है। इससे बात कर भी ली तो आज के आज कुछ कमा भी नहीं पाएगा। अरे बाप रे बाप। संभाल के काका, संभाल के। ये बोरी अगर पैर पे गिर जाती ना तो पैर फ्रैक्चर भी हो सकता था। तो थोड़ा ध्यान रखो। हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर के लिए महाप्रसाद है। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई, इसलिए इसको दान स्वरूप मंदिर में देने जा रहा था। तुमने इसे संभाला, पुण्य में तुम्हारी भी हिस्सेदारी हो गई। अरे काका, ये तो मेरा स्टाइल है, चलते फिरते ना पुण्य कमाता रहता हूँ मैं। हाँ, अरे मस्ती कर रहा था। आप ठीक है? हाँ। जाइए, संभाल के जाइए। नहीं बेटा, रुको। बेटा, ये थोड़ा सा अनाज, एक सिक्का रख लो। इस रस्म में ऐसा होता है कि अंबाबाई को जो मीठा चढ़ाते हैं पहली रसोई का, वो पति के कमाए हुए सामान से बनता है। अरे काका, इतनी सी तो हेल्प की है, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस गरीब का आशीर्वाद समझ के रख लो। तुमने जो पुण्य का काम किया है उसकी एक कमाई है, रख लो। युग, मंदिर में मन्नत के चढ़ावे के वक्त तुमने इनकी मदद की है, उसके बदले इन्हें तुम्हें कुछ देना होगा, तभी इनका दान पूरा होगा। मैं युग की पत्नी हूँ, आप इन्हें जो कुछ भी देना चाहते हो मेरी झोली में डाल दीजिए। एक तरह से पुण्य का काम करके ये इनकी कमाई है। सही कहा बेटी। सुखी रहिए। चलता हूँ। अरे वाह, जबरदस्ती कमाई करवाई
और कमाई मार भी ली। इस कमाई की वैल्यू तुम नहीं समझोगे युग। आज इसकी वजह से मेरी पहली रसोई की रस्म पूरी होगी। दो पैसे का इत्र लगाकर कुछ नहीं होगा। देखा कितनी चालाक है ये, मौके का फायदा उठाकर अपनी रस्म पूरी कर ली। अब तक रस्म पूरी हुई नहीं है अक्का साहिब, और ये परी पाटिल रस्म पूरी होने भी नहीं देगी। अब देखती हूँ ताई कैसे बनाती है अपनी पहली रसोई। आज मैं ऐसी खीर बनाऊंगी कि अंबाबाई को तो भोग लगेगा ही, परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे। बचपन में जो आई से खीर बनानी सीखी थी वो भूली नहीं हूं मैं। पापा के आशीर्वाद से रस्म पूरी होने वाली है, अपने पति के कमाए हुए चावल से। अब देखती हूँ ताई तू कैसे पूरी करती है अपनी रस्म, जब ये लाल मिर्च तेरी आंखों में जाएगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है किचन से। देखिए, घरेलू लड़की को बहू बनाने का यही फायदा होता है, खाना भी अच्छा बना लेती है और संस्कारी भी होती है। वैसे प्रकार, कल से तुम युग को ऑफिस लेके जाओगे। इनफेक्ट कल क्यों, आज ही फैक्ट्री में मीटिंग है, मैं इसे साथ में लेके जाता हूँ। हाँ बिल्कुल ले जाओ। वैसे कहाँ है हमारी फैक्ट्री? ज्यादा दूर तो नहीं है ना? तन्वी, तन्वी, तन्वी क्या हुआ? क्या हुआ तन्वी? आंखें चल रही है, जलन हो रही है। ताई, अरे देवा, बहुत ज्यादा चल रहा है क्या? हे भगवान, ताई तू पागल है क्या? मुझे बुला लेती ना मदद के लिए। बहुत जलन हो रही है, आंखें खुल ही नहीं रही है मेरी। खुल ही नहीं रही है मेरी आंखें। हे भगवान, बेचारी ताई, अब क्या होगा? रस्म कैसे पूरी होगी? ताई, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरी सारी रस्में पूरी कर लूंगी। और करावली तो इसीलिए होती है ना कि अगर तुझे कुछ हो जाए तो तेरी जगह मैं रस्में कर लूं। मैं तेरी रसोई की रस्म भी पूरी कर लूंगी और अंबाबाई को भोग भी चढ़ा दूंगी। नहीं बनी नहीं, मैंने खीर बना दी है, बाकी सब भी हो जाएगा। तू पागल है क्या? मैंने बोला ना मैं कर लूंगी, तू अपना ध्यान रखना ताई। तू जाके पानी से अपनी आंख धो ले। हाँ तन्वी, तुम्हारी आंखों का सवाल है और सेहत से बढ़ के तो कोई रस्म है नहीं। बस ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ छीन लूंगी तुझसे ताई। आज युग के लिए रस्म करने जा रही हूँ, कल उसके नाम का सिंदूर भी लगाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।